ऑफिस जा रही है दिव्या। गुड मॉर्निंग। आज के है ऑफिस। तो कीचू महाराज की तो छुट्टियां चल रही हैं अभी 1 हफ्ते की। दिव्या जा चुकी है ऑफिस, मैं बस अभी नहाने जा रहा हूँ। मैंने सोचा पहले व्लॉग एडिट कर लिया जाए, उसके बाद फिर मैं अपना सेशन शुरू करूँगा। आज मेरा बहुत हेक्टिक दिन है और बीच में मुझे लग रहा है कीचू और पापा मम्मी को पार्क छोड़ के आ जाऊँगा ताकि खेलते रहें। ठीक है, मेरे को बताने आया कि मैंने क्रिस्पी टोस्ट खा लिया है, ब्रेड खा लिया है, एंड आई हैड हेल्दी बिस्किट्स। व्हाट हेल्दी बिस्किट्स अभी? Salt ones. Salted, Yeah. but salt and sugar both are unhealthy. Not sugar, only salt. Alright. वैसे तो स्टडी टेबल है, बट फिलहाल अभी मैंने बाहर निकाला हुआ है, अंदर चला जाता है पूरा इसके अंदर। ये वाला भी असेंबल हो गया। यहाँ पे थोड़े जगह पे कपड़े रखे हैं, इसके अंदर भी कपड़े हैं, बुक्स हैं। इस बेड में बेसिकली क्या ये मतलब इसमें स्टोरेज भी है और इसमें हाँ, these are not books, these are very small books. I wanted small. Okay. A lot. Avi, are you doing homework? Yeah. What homework did you get? Books. Oh, One. Yellow. Yellow block. Green block. Red block. Yeah. I'm not peeping. Yep. I see. Is this your secret room, Avi? Only mine. And Okay. yours. And mine? Yep. All right. It's blue. I think you should keep a membership fee for it. When I was your age, me and Adi Chachu, we had a secret club like this. What this? Yeah, and you know all the other friends, they had to pay a membership fee. Yeah. And then you know what we used to do with that money? What? They used to give us 2 rupees per month as membership. 2 rupees, it's like 2 pounds. And then we used to get toys and we used to get Everything. sweets for all the members. But unhealthy. But healthy. Healthy Healthy ones. sweet. Healthy ones, yeah. What healthy sweet? Like some fruits. Yes. Yeah. Okay, you can play Which music. toys are they? When we were little, we used to play with bow and arrow. Oh yeah. ये तो मैं आ चुका हूँ किचन में। यहाँ मम्मी बना रही है मेरे लिए प्याज टमाटर वाला सैंडविच। और ये ना स्प्राउट्स मैं बहुत पहले खाता था, तो यहाँ पे मम्मी ने बताया कि किस तरह से इसको करना है। और हमने एक बार ट्राई किया था वो हम लेकिन सक्सेसफुली कर नहीं पाया था, बट मम्मी ने किसी तरह कर दिया। तब मैं स्प्राउट्स को थोड़ा सा घी में रोस्ट करके तो बता दो सबको कैसे का स्प्राउट्स निकालना है, यहाँ हाँ, पे अभी यूके बताओ। में कैसे निकालना है। हाँ, ये देखो इतने बढ़िया स्प्राउट्स हो गए हैं। कीचू महाराज खेल रहे दादू के साथ सैंडविच। आप बताओ स्प्राउट्स कैसे करें? हाँ, ऐसा होता है यूके में थोड़ा स्प्राउट्स कैसे निकालना है इसके बारे में। यूके में क्या, दिल्ली में भी कहीं भी आप कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपने सुबह इसको भिगाया अच्छे से धो के, रेशो होता है जैसे आपने जितना भी स्प्राउट्स लिया उतना पानी डालो कि अच्छे से डूब जाए, थोड़ा सा हल्का ज्यादा। ओके। सुबह से शाम तक उसको उसमें रखो, शाम तक वो फूल जाता है। उसके बाद क्या करना है, जितना एक्स्ट्रा पानी होगा उसमें वो आप छान लो, मतलब निकाल लो। थोड़ा हल्का पानी रहने देना, बाकी निकाल लो। फिर उसको आपको गरम कपड़े में लपेट के रखना है। गरम कपड़े में? हाँ, गरम मतलब गरम पानी नहीं। उस बर्तन को आपने, स्टील का बर्तन हो तो ज्यादा बेटर है, उस बर्तन को आपने वार्म करके रखना है, यानी किसी गरम कपड़े में लपेट के रख दो। फिर सुबह आप उसको देखो, थोड़ा सा हिला दो। आपको अगर लगे कि बहुत ज्यादा सूखा लग रहा है तो पानी छींटा दो। अच्छा, थोड़ा सा पानी छिटा दो, फिर उसको ढक के रख दो। तो यहाँ कम से कम मैंने देखा 2 दिन में अंकुर निकल आएगा। अच्छा, तो यही तरीका है। इंडिया में 1 दिन में निकला तो वहाँ गर्मी ज्यादा है, तो मतलब पानी अगर आपने एक्स्ट्रा डाल दिया, उसका नहीं निकाला, तो फिर वो स्मेल आ जाएगा। ओके। तो ये हो चुके हैं मेरे घी रोस्ट स्प्राउट्स। ये मैं बहुत खाता था बॉम्बे में। अच्छा है ना, हेल्दी है। हाँ। कीचू, दादू और दादी आ चुके हैं पार्क। धूप निकली है क्योंकि मैं वापस भाग रहा हूँ, उनको छोड़ने आया था। बस मेरा सेशन वर्क चल रहा है, तो मैं बस घर के पास से 2-3 मिनट के डिस्टेंस पे पार्क है। अच्छा, इस पार्क में अगर पैदल आएंगे तो 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी से आओ तो 2-2.5 मिनट लगते हैं। बज रहे हैं 10:15 रात के। मैं आ चुका हूँ बर्मिंघम, मेरी है एक मीटिंग
1 घंटा लग गया मुझे पहुंचने में, एक्चुअली 45 मिनट्स लगे हैं और आधे घंटे की मीटिंग है, फिर वापस निकलूँगा फटाफट। थैंक यू जी। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के बज रहे हैं लगभग 10 साढ़े 10। रात को मैं घर पहुंचा हूँ अराउंड 1:30 बजे बर्मिंघम से अपनी मीटिंग ख़त्म करके। उसके बाद आर्यन के यहाँ चला गया था क्योंकि आर्यन के पापा आए हुए हैं, कल ही आए हैं वो, तो मैंने सोचा मैं अंकल से मिला आता हूँ। तो ओवरऑल मैं काफ़ी लेट हो गया था, बट अभी सुबह उठ के नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ। मेडिटेशन डन, आज से वापस रूटीन में आ चुका हूँ मैं मेडिटेशन की। एक बार वो शुरू हो जाए तो फिर काफ़ी लंबे समय तक चल जाती है, 2-2.5 महीना तो बिना ब्रेक के चल जाती है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा इवेंट हो रहा हो जिसमें मुझे डिसरप्ट होना ही पड़ता है। अगर वो ऐसा कोई इवेंट ना हो, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया जा रहा हूँ या बीच में कोई ऐसा जैसे घर शिफ्ट का हो गया तो ब्रेक हो गया था सब कुछ, अदरवाइज़ कंटिन्यू ही रहता है मेरा लगभग। हाँ, फिलहाल लग रही है भूख, लेकिन दिव्या किचन वाले एरिया में बैठी हुई, उसकी मीटिंग चल रही है, तो थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद जाके नाश्ता वास्ता करूँगा। आज है मेरा सेशन, ये है मेरा छोटा सा स्टूडियो रूम फॉर नाउ। बहुत जल्द, थोड़े टाइम बाद, 1.5-2 महीने में वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग कि यहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर कुछ आ रहे हैं कि नहीं, तो उस हिसाब से फिर मैं गैरेज में स्टूडियो डिज़ाइन करूँगा। और ये वापस मैंने बालों में ना वो डस्ट वाला डाल लिया है। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हेयर स्टाइल आपके आया कहाँ से, ये किसने बनाया है हेयर स्टाइल। तो पहले मेरे लंबे बाल थे, ठीक है, उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं साथ में, मीट ब्रदर्स आप जानते होंगे, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया एक बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट है, उसके पास यू शुड गो बिकॉज यू हैव वेरी गुड स्ट्रक्चर हेयर का, मतलब तेरा काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बाल है, तो शी विल स्टाइल यू इन अ वेरी गुड वे। ऑब्वियसली वो बहुत एक्सपेंसिव स्टाइलिस्ट थी, बट आई वेंट टू हर, और उस समय उसने जब मेरे बाल किए ना भाई, इतना ज़बरदस्त। एंड देन व्हेन आई टोल्ड हर कि यार मुझे ऐसा कोई स्टाइल बनाओ, उसके बाद में फिर अगली बार से मैं उसी के पास जाने लगा। माई मैनेजर यूज्ड टू टेक अपॉइंटमेंट्स, और फिर हम मतलब मैं वहीं जाता था बाल कटाने। मम्मी पापा इतने मतलब परेशान होते थे ना कि हाय बाल कटाने के लिए इतने हज़ारों रुपये खर्च रहे, लेकिन उनको बोलता था नहीं यार, एक स्टाइलिंग बड़ी सही कर रही थी वो। तो फाइनली ऐसा हुआ, जब शादी वादी का हुआ तो दिव्या ने बोला कि यार बाल अब आपको ऐसे कर लेने चाहिए, थोड़े छोटे, ताकि मतलब आप आर्टिस्ट हो तो इस इंडस्ट्री में चल जाता है, बट नॉर्मली व्हेन यू मीट माय मॉम तो ऐसा नहीं लगे उनको कि अच्छा है क्या क्या ऐसा बंदा आ गया। मैंने कहा ठीक है, तब मैंने छोटे वालों में स्टाइलिंग कराई, वो भी बहुत अच्छी करी थी उसने, लेकिन उसमें सिर्फ ये हो रहा था कि वो यहाँ से लंबे थे बहुत यहाँ तक, और वो बहुत मुश्किल थे मैनेज करने विदाउट जेल एंड विदाउट दीज एक्सटर्नल थिंग्स। उसके बाद फिर मैंने अपना स्टाइलिस्ट चेंज किया, वो था बैंड्रा में, उसका नाम मैं भूल गया हूँ अभी। आई रिसेंटली मेट हिम तलविंदर के शो पे बॉम्बे में, जब मैं गया था लास्ट। आपको शायद ये बात मैंने बताई भी नहीं होगी कि मैं ऐसे सब चीज़ों पे गया था। आई वॉज इन्वाइटेड एज अ गेस्ट, तो वहाँ के मेरे को VIP पासेस मिले हुए थे, तो आई वेंट देयर जस्ट फॉर द फील ऑफ इट कि क्या हो रहा है। तो वहाँ पे मुझे वो स्टाइलिस्ट मिला मेरा बहुत टाइम के बाद, एंड ही सेड कि यार अभी तक आपने वही वाला हेयर स्टाइल रखा हुआ जो मैंने दिया था, तो ये मेसी लुक होता है। तो ही इज़ ऑल्सो सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, तो उसने मेरे को कहा था कि ये जो मेसी लुक है ना, ये बहुत प्रेफर करते हैं लोग, तो आपके ऊपर बड़ा अच्छा लगेगा। दैट इज़ हाउ आई गॉट दिस हेयर स्टाइल। और यहाँ पे जब मैं इन लोगों को वो फ़ोटो दिखाता हूँ तो वो एग्जैक्टली जो यहाँ पे बार्बर्स है ना, रेप्लिकेट नहीं कर पाते, तो मुझे मुश्किल होती है। बट जैसे ही मैं इंडिया जाता हूँ तो मैं सीधा वहाँ पहुँचता हूँ, तो उससे स्टाइलिंग करवाता हूँ वापस से, वो एकदम परफेक्ट कर देता है। तो यहाँ आता हूँ फिर वो थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हो, थोड़ा 19-20 का फ़र्क आ ही जाता है। एनीवे, हेयर स्टाइल के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी होगी। ओके, दिस इज ऑलमोस्ट राइट है। Now we are going to count your orange class. Yeah. 1, that's 3. मम्मी अपने बेडरूम में क्लास ले रही है। इसका बड़ा सोफा भी ऐसे ही आएगा, उसी तरह का छोटा है ना, ठीक है। एक कुर्सी है, असली चीज़ तो ये है। ये जो सोफा सेट मंगाया है उसकी एक चेयर आई है। पहले एक चेयर मंगाई है हमने, जस्ट टू सी ये कलर कैसा लगेगा। भाई उसे असेंबल करने में लगा हुआ है। आज हमें जाना है अपने नेबर्स के यहाँ, तो उन्होंने हमको बुलाया है, खाली मुझे और ममा और कीचू को, क्योंकि इट्स लाइक अ लेडीज़ गर्ल्स काइंड ऑफ अ डे।
तो यहाँ और भी उनकी फ्रेंड्स है जो रहती है इस सोसाइटी में, तो वो भी आएंगी। तो बस अब मैं जाके टेस्को से कुछ सामान ले रही हूँ क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं ऐसे ऑफिशियली। बंगाली दाल विद इसको क्या बोलते हैं, आलू भाजा। हाँ आलू ये तो बहुत पसंद था मुझे। ये तो एक बार तूने भी बनाई थी ना, ये वाले आलू जो होते हैं, आई लव दीस। रांधुनी मसूरी दाल, मसूर की दाल विद रांधुनी का तड़का। हाँ, रांधुनी आकाश भैया और मानसी दीदी ने भेजी है इंडिया से मंगवाया। इंडिया से। उनके मम्मी पापा के हाथ आई है ये स्पेशली, आज शिप हुई है और आज ही डिमांड हमने रख दिया मम्मा। ये बनाई है, पता नहीं कैसे बना है। मजा टाइप आ गया। फिलहाल मैंने सिर्फ चावल और घी खाए हैं। थोड़ा आप बताओ, बचपन में अर्जुना बंगाली खाना नहीं खाते थे? मतलब उसको पसंद यही खाना था। हाँ, रोटी तो बिल्कुल पसंद नहीं था, पराठे पसंद वो नहीं तो थे। अभी भी पसंद नहीं। रोटी अब बन रही है तो क्योंकि आप ज्यादातर लोग मैं आए हो। वही आलू फ्राई और दाल चावल और घी भात यही सब। आदि और मैं बिल्कुल अपोजिट। हाँ मैं सिर्फ चावल ही खा रहा हूँ, चावल आलू और ये सब। आदि सिर्फ पराठा, फिर चाय आदि के खाता तो साथ। पराठा। चाय पराठे। तो जब ये काफी छोटे थे, समझ लो कि 4th 5th में या उससे भी छोटे होंगे, 3rd 4th में पढ़ते थे, तो जब मैं मासी के खाते थे बहुत एंजॉय करते थे। पता है वहाँ पे बंगाली खाए, ये तो बहुत एंजॉय करते थे। और फिर हम लोग जब ये अर्जुना होने वाले थे तब आपको बंगाली खाने की क्रेविंग हाँ। होती थी। हाँ, तभी। तो मेरे को क्या होता था, मैं बिल्कुल मसालेदार खाना खा ही नहीं सकती थी, और पंजाबी खाने में तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, मैं खा नहीं सकती थी। तो मैं बॉइल्ड खाना खाती थी, हाँ, अंडा बॉइल किया, आलू बॉइल किया, घी भात किया, वही खाती थी मैं। हाँ। तो उस टाइम मतलब पंजाबी फैमिली में तो पापा इसकी कुछ नहीं कहते थे, खा ले जो तुझे खाना है खा ले। तो वो और मेरा मन ललचाता था कि मम्मी के हाथ का, अपनी मम्मी के हाथ का मैं खाना खाऊं। मम्मी मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती, मुझे तो आता ही नहीं एक्चुअली बंगाली खाना। और इवन मैं अपने भाई के घर भी जाऊँ ना अभी, तो भाभी मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मतलब मैं समझ लो कि कभी कभी जाती हूँ ना तो मैं खाने जाती हूँ। हम भी जब जाते थे बचपन में मासी के यहाँ, तो बंगाली ना तो कहते हैं ना, हम जमीन पे बैठ के खाते थे। उस उस समय तो खाते ही थे जमीन पे। जमीन में बैठ के सब इकट्ठा तो सब पहले- खाना पूरा रख देते थे एक जगह जमीन पे। बैठने की जगह भी होती थी, हाँ। चटाई सी एक, और सबकी पहले प्लेटें लग रही हैं, हमारी जो सिस्टर्स हैं प्लेटें लगा रही हैं, और मैं ऐसे जाके बैठ जाता था कि अब ये तो सबसे पहले डाल कि अब खाना मिलेगा, और फिर कोशिश करता था हाथ से खाने की उस समय। देते हैं। और जो आदित्य है वो सामने एक उसका दीवान था, बेड बिछा हुआ था, तो वो जाके ऐसे करके लेट जाता था। तो मासी कहती थी आजा बेटा तू भी खा ले। नहीं आप खाओ, हम मैं देख रहा हूँ। फिर कहते तेरी पराठी बन रही है, अभी पराठी बनाएंगे तेरी। तो वो चाय पराठी ही खाता था, उसको बिल्कुल भी ये सब नहीं खाता। अभी भी आदि को बंगाली इतना पसंद नहीं है। हाँ अभी भी नहीं खाता वो। अब उसका जिम विम का और proper अलग फूड। अब तो उसका diet खाना खैर अलग ही है बिल्कुल। हाँ। मैंने इसके टाइम में मीठा बहुत खाया मैंने। हाँ, तो वो तो अभी अभी भी बहुत आवाज में मिठास, बातों में मतलब मिठास। इतनी मिठाई, क्योंकि घर में तब मिठाई आई थी, मेरे इसके चाचा की शादी थी ना, हाँ। तो बहुत मिठाई आई थी। That's why Arjuna is so sweet. इस अच्छा चलो कर दे। सैर करने के लिए, इससे पहले अभी पापा और मम्मी और पापा निकले थे सैर करने, वो करके आ गए हम। कीचू घर पे बैठ के उनके साथ खेल रहा है, और अब हम आ चुके हैं। सुहाना मौसम आज मौसम परफेक्ट मौसम है एकदम। तो हवा चल रही है पर ठंडी लेकिन गुनगुनी है, मतलब हवा थोड़ी सी गर्म है, नॉट लू टाइप, थोड़ी मॉडरेट। हाँ, गर्म से मैंने कहा वो सीरियस ना हो जाए कि चल लू में घूम रहे हो। दिन की शुरुआत हुई है कुछ इस तरह। ओह, आज है फ्राइडे। Today is Fishy Friday. Today is Fishy Friday. कीचू का स्कूल तो ट्यूसडे को शुरू होगा एक्चुअली, छुट्टियां चल रही हैं अभी। दिव्या जा रही है ऑफिस, और शाम को हमारा प्लान है मेघा के घर पे, सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं वहाँ पे। Anyway, शुरू करते हैं आज का दिन। मेरा है सेशन आज। धीरे बेबी, baby. धीरे मीन्स आराम से, स्लो, बी जेंटल। Why having winter now? Give me some bones. Give me some bones. I don't have bones.
Then I'm gonna eat your bones. You can just hug them. Your burger very nice. Ah! Don't have it. आज मैंने कहीं और पार्क करी है गाड़ी. What you used to call this? What? Hi Rabba. Hi, Rappa. Hi Rabba. You couldn't say Alexa when you were little. So you used to say Hi Rabba. What's her name? Here's what I found. Alexa. Are you ready for an epic challenge? I'm not. आज मैं लंच नहीं लाई थी तो खा रही हूँ टेस्टी सा पट क्रैब. I can hear the sound of the ice cream truck. Let's go. Do you think it's coming here? No, Let's go over there. no, there's का आइसक्रीम ट्रक ढूंढ रहे हैं भाई का. not there. Okay, let's go. Which ice cream did you get, Avi? Can I open it? Yeah, we go home and open it, please. My feet is hurt. Yeah, because गेम सिखा रहा हूँ. Floor is lava. टिपी टिपी टैप और अभी मैंने सिखाई है इसको ऊंच नीच का पापड़ा. टिपी ओके, टिपी. अभी से ऊंच नीच का पापड़ा ऊंच नीच को पापड़ा, गधे ने मारा गधे ने मारा, छापड़ा झापड़ा. ऊंच मांगी There's नीच. Japanese. ऊंच मांगी नीच. ऊंच मारी नीच. ऊंच. ऊंच. The floor is lava. मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके हैं. मुझे बस थोड़ा सा अपना काम पूरा करना है. उसके बाद आज जाना है विक्रम मेघा के घर. डिनर है तो वहाँ जाएंगे. मामा पापा का उन्होंने मतलब उनको भी बुलाया है क्योंकि वो कभी नहीं गए हैं मेघा और विक्रम के घर. और अनिल अंकल भी आए हुए हैं, आर्यन के पापा, तो वो भी आएंगे. एंड हमारे सारे फ्रेंड्स. तो इट्स गोना बी अ ग्रेट इवनिंग टुगेदर. बस अब थोड़ी देर में निकलूँगी मैं. आई एम ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट द टाइम विद आर्यन. देखते हैं बाकी. वो ट्रेन से पहुँचेगा लेमिंगटन तो मैं सीधा उनको लेके पहुँच जाऊँगी. तो आज हो चुका है फ्राइडे और आज हम लोग जा रहे हैं विक्रम मेघा के घर. एक ग्रैंड पार्टी है एंड इसलिए क्योंकि आज सब लोग आने वाले हैं. तो हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल है हम लोग, हमारे मॉम डैड, उसके बाद आर्यन है, आर्यन के पापा आए हुए हैं, वो भी आ रहे हैं. सो बहुत मज़ा आने वाला है. और आर्यन और अंकल शायद डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे. तो हम लोग गाड़ी लेके नहीं जा रहे. दिव्या बस अभी ऑफिस से आने वाली है, मैं कहता स्कूल से कीचू ऑलरेडी घर पे है, उसकी छुट्टियां चल रही हैं. तो हम यहाँ से ऊबर पे जाएंगे और आते वक्त फिर हम एक बड़ी वाली ऊबर करेंगे ताकि हम सब लोग एक साथ आ सकें. मम्मी पापा फ़िलहाल बैठे हुए हैं बाहर फ्रंट वाले गार्डन में क्योंकि मौसम थोड़ा सा बढ़िया हो गया अब, गरम गरम. आज जो है वेदर इतना प्लेजेंट है कि यहाँ बैठने को मन हो रहा है. हम हाँ. एकदम सामने बैठे हुए हैं. थोड़ा आज बहुत अच्छा लगा. ठंड कम हो गई है, ठंड का वो स्वेटर हम ना पहने ना तो भी चलेगा. लेकिन आप लोग पहन के रखो बेटर है. हाँ, इसलिए कि तबीयत ठीक रहनी चाहिए. पापा कह रहे हैं बॉम्बे वाला माहौल लग रहा है एकदम. मुझे बड़ी हैरत है कि यहाँ बहुत कम लोगों को हमने बाहर वाले उसको जगह को यूज़ करते हुए देखा. हम लोग बैठते नहीं हैं बाहर, हाँ. अंदर ही अपना मस्त रहते हैं और बहुत कम लोग हमें घूमते हुए नजर आते हैं. खाली हम ही 2 इंडियंस होंगे जो घूम रहे होते हैं. वो हमें देख के हेलो हेलो करते रहते हैं. उनको अजीब सा लगता है कि बंदे घूम क्यों रहे हैं यहाँ. नहीं, यहाँ पे तो बहुत कल्चर है वॉक करने का. तो फिर भी मैंने कम देखा, लोग बाहर कम निकलते हैं. पीछे बैठने का सुबह जाते हैं. पीछे बैठने का एक अलग मजा है, लेकिन यहाँ एक अलग ही फील आ रही है. हाँ. और ऐसे मतलब बड़ा बॉम्बे खुला सा लग रहा है जैसे. सामने क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं ना, पूरा इस तरह का है. उसमें क्या बाउंड्री है ना. हाँ, उसके पीछे बाउंड्री है, घर दिखते हैं. जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो हमने सोचा भी था कि यहाँ पे भी एक सीटिंग एरिया हो सकता है, तो कभी भी चेयर्स बाहर लाके यहाँ पे बैठा जा सकता है. इसमें सिर्फ पौधे निकलने शुरू हो गए, देखा आपने? मिट्टी है. हाँ, ऊपर पत्थर तो ये निकालने पड़ेंगे. ये जो गुलाब है ना, कि बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू है. मैं दिव्या को भी बोल रहा था, मैंने कि तोड़ के अंदर ले जाएंगे तो पूरे घर में महकेगा, बट वी डिडंट वांट टू प्लग देम. बहुत देर से देखना, घंटे से बैठा हूँ मैं, डिस्कशन चल रही है, बातचीत कर रहे हैं, बीच में किस करते हैं, बीच में बातचीत हो रही है.
दिव्या आ चुकी है, अब बस हम निकलेंगे। निकलने से पहले कीचू महाराज ने बहुत सारी डिमांड्स कर दी हैं। पहले उन्होंने कहा था सॉसेज खाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को पास्ता खाना है, बट ये खा रहे हैं सॉसेज ऐसा लग रहा है। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं बाहर, हम वेट कर रहे हैं उबर का। सब लोग यहाँ पे वही है कि अगर 4 सीटर उबर है तो उसमें देयर इज़ अ डाउट कि वो अगर बच्चा है तो हम 4 एडल्ट हो गए ना, तो वो 4 सीटर में शायद बच्चे को ना ले है ना, नहीं बिठा जनरली, तो फिर 5 सीटर की है। तो वैसे बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। Yaman is a footballer. Is he a footballer? Yes, actually. Did you ask him? Christian, I like Christian Ronaldo. I want to Oh, Let's go. Okay, let's go. We can cross now. hello. खाने की खुशबू नीचे तक आ रही थी मुझे तो। बस आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे किश्तों में। क्या हाल चाल? How are you? अरे ये क्या है आंटी? ये है मेघा, ये है विक्रम भाई हमारे। हाँ हाँ यही है वो विक्रम। ये है आर्यन, अनिल अंकल। हाय किचू। Do you remember? Yes. Who is he? सज चुका है बहुत ज़बरदस्त टेबल। मेघा के गेट टुगेदर्स में हमको इसका बहुत इंतजार होता है। और जहाँ ये रहते हैं वो जगह ही बहुत बढ़िया है। पहले भी रह रही थी, देखेंगे। सब अंदर हम दोनों शेयर करते हुए नजर आते हैं बस। पर ये वेज है, वो नॉन वेज है। ज़्यादा वर्ल्ड फेमस क्रीम चिकन है। वर्ल्ड फेमस इन यूके। वर्ल्ड फेमस इन यूके। ये देखो आलू की सब्जी इतनी शानदार बनाई इसने। दिव्या पराठा अपनी माँ से ज्यादा अच्छा बनाया इसने यार। तारीफ हो रही है आर्यन की। पराठा यहाँ से भी अपनी ट्रेनिंग ली है उसने थोड़ी। क्रिस्पी पराठा ना थोड़ी ठकुआ पराठा। हाँ हाँ, जो हम पहुंच चुके हैं महादावत विक्रम और मेघा के घर पे। आज मैं प्रेजेंटर वैसा बन गया जैसे न्यूज़ चैनल होते हैं ना, आते आते भी मैं न्यूज़ देख के आया हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा एग्जैजरेट करके बताया जाए। ये है हमारी दिव्या, संवाददाता दिव्या हरजाई अर्जुन हरजाई के साथ नाचोस खाती हुई। खाते हुए। ठीक है। It's Divya's birthday today. Continued party. हाय, Hello. where's your bat and ball? क्या हाल है मेरे भाई? बस एकदम बढ़िया भाई। व्लॉग में हो आप, मुस्कुराइए, आप व्लॉग में हैं। वो है हमें, ये है सुप्रिया। मैंने बोला ये है सुप्रिया, तो उन्होंने बोला दिव्या की बहन। Yes. एक और बहन, ये दोनों दिव्या की छोटी बहनें हैं। राम मिलाए जोड़ी एक अंदर। नहीं वो मेरे बराबर की है। आ चुके हैं यमन। हेलो। बढ़िया बढ़िया। हाउ आर यू? गुड गुड गुड। हेलो अक्षिता। मैं कुछ करूं? नहीं ठीक है, मैंने कर लिया। क्या चल रहा है? हमारे ग्रुप में नो गिफ्ट पॉलिसी है। बोला था कि घर में एंट्री नहीं मिलेगी, हम कुछ और के घर में दे रहे हैं। हाँ, गिफ्ट लेके आओ। अगली बार हम किसी और के घर में मिलेंगे। ये है हमारे ग्रुप की हैकर, इन्होंने हमारे ग्रुप के रूल्स को हैक कर लिया है। अच्छे से पहचान लो चेहरा। ये देखो शेप देखो आप। वाह, परफेक्क्ट ट्रायंगल। ये पिज़्ज़ा जैसे दिखने वाली रोटी इन्होंने काटी है। दिल्ली और गुड़गांव वाले मिले और बटर चिकन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई फ्लैश ऑन है। ये हमारे आज के प्यारे प्यारे होस्ट मेघा एंड विक्रम। हम लोग के फोन में देख रहे हैं। फोन में देख रहे हैं हम। Cheers to Megha and
One cheers to Sophia's driving. I'm going to drop Aryan home now. Come on, Aryan, let's go. Hey, hip hip hooray! Thank you. तो सेशन होता हुआ ये हमारे प्यारे भाई जिनको ये नहीं पता कि आर्यन कौन है, मतलब अर्जुना का भाई, दिव्या का देवर, आर्यन। अब पता लग गया। Yeah. I mean, he is not happy today, Arjuna. Don't take Guys, it wrong. she's the best driver in Leamington and whole of the UK. What are you saying, bro? and he is one of the best DJ while the car is in the motion. Though she's a good driver, she doesn't power. No, it has to go in Hindi. ये ऐसा पुनौती लाल है कि जिस टाइम ये मेरी गाड़ी में बैठता है तभी कब पे लगती है। और भी पड़ा था। ये ऐसी ब्रेक्स बजाती है कि बंदे के अंदर पुनौती लाल। लास्ट में देखा पुनौती लाल। अपने में अमित भाई के बारे में मॉम डैड निकलेंगे अभी घर। I'm coming. लेट हो गया। बाय बाय बाय। अमित भाई के साथ जाके मैं मॉम डैड और अंकल को घर छोड़ाया था एंड देन हमारी पार्टी चली 1-1.5 घंटा और बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स के साथ। इतना बड़ा ग्रुप बहुत टाइम के बाद एक साथ मिला है तो इट वॉज रियली फन एंड एज ऑलवेज विक्रम एंड मेगा आर अमेजिंग होस्ट्स। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू टुमारो।